नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोरमा द स्टोरी टेलर। आप लोगों ने एक सवाल पूछा था कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमारी आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है व्हेन वी डिले थिंग्स। प्रोक्रेस्टिनेशन के मेजरली दो ही रीजंस होते हैं। एक ही रीज़न होता है या तो हमें किसी चीज़ से डर लगता है, जो काम हमें करना है उसमें ऐसा कुछ चीज़ है जिससे हमें डर लगता है। दूसरा, वी डोंट लाइक दैट जॉब, तब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सपोज़ कि आपको कोई घर का काम दिया है, मम्मी ने कोई काम दिया है कि आपको कबर्ड साफ़ करनी है या आपको साफ़ सफाई करनी है या डस्टिंग करनी है, और हम उसे टालते रहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन। क्यों? क्योंकि हमें वो काम करना पसंद नहीं है। लेकिन जो काम हमें पसंद होते हैं वो तो हम फटाफट कर लेते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका कोई बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उसे शुरू करने की। आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ दैट करेज नहीं आ रहा अंदर से, तो आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के जो मैं बताया 2 मेजर रीजंस हैं, उनमें सब रीजंस भी होते हैं। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट अपने आप को ईज़ में डालने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई चीज़ ये मांग रही है मेरे से जिसमें मतलब मैं फेलियर का कोई डर हो कि मैं अगर ये काम किया और मैं फेल हो गया या हो गई तो। ये होता है हमारे अंदर कि हम अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते फेल होने के डर से। ये भी हो सकता है कि उसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड हो, यानी मैं जैसी हूँ वैसे मैं ये काम नहीं कर सकती। सपोज़ कि मुझे कोई काम करना है या मुझे कोई सीन शूट करना है और उस सीन में मुझे कुछ अनकंफर्टेबल क्लोथ्स को पहनना है जो कि इज़ नॉट माई टाइप। सपोज़ आई एम कंफर्टेबल इन साड़ी ओनली, तो मैं उसको अवॉइड करूँगी, नहीं नहीं मैं नहीं कर रही, या ऐसा है, या आज नहीं, ऐसा करते हैं परसों करते हैं। तो ये हमारे टेक्निक्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। हर इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है समथिंग और दी अदर, बिकॉज लाइक और डिसलाइक तो सभी के ही हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि ये सिर्फ मैं ही हूँ जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं अपने आप को सेल्फ बीटिंग करता रहता हूँ कि तू तो कुछ करता नहीं है या तेरे से होता नहीं है या तेरे बस की नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो वेरी वेरी ईजी अबाउट इट, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। अब हम टेक्निक पे आते हैं कि हम लोग कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को ठीक कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए भी हम कर रहे हैं, टेक वन थिंग एट अ टाइम। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट है दैट मेक अ टू डू लिस्ट। सबसे पहले आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, चाहे एक रात पहले या सुबह उठते ही सबसे पहले आज के दिन में मुझे कौन कौन से काम करने हैं, तो वो आप एक पेपर में लिख लें। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो खाली रहता है। ये नहीं है बार बार सोचना पड़ेगा अच्छा मुझे अब क्या करना था, अच्छा मैंने ये कर लिया अब मुझे क्या करना है। आपका दिमाग में जो भी आइडियाज़ या जो भी काम है उसको लिस्ट डाउन कर देने से क्या होता है, आपके दिमाग के जो शेल्स हैं वो खाली हो जाते हैं। नाउ यू नो कि मुझे ये काम करना है, तो बार बार दिमाग को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो उसे राइट डाउन करें, दिस इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2, लिस्ट को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करें कि जो फर्स्ट हाफ है ना आपका दिन का, उसमें मुश्किल काम होने चाहिए और सेकेंड हाफ में आसान काम। बिकॉज ये हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम मुश्किल काम को अवॉइड करते रहते हैं। और हमें जैसे जैसे सपोज़ आपने दिन की शुरुआत करी, आसान आसान काम कर लिए, 4 बज गए 5 बज गए, अब कोई नया काम शुरू करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहते हैं चलो छोड़ो इसे, आज नहीं कल करेंगे, तो वो काम हो नहीं पाता। आज का कल पे, कल का परसों पे, ऐसे टलता रहता है। तो ये बहुत ही मैंने खुद अपने आप में भी अपनी लाइफ में भी ट्राई करके देखा है कि अगर आप इस तरीके से आपने ऐसे अपने काम लगा रखे हैं, स्टार्ट कर रखे हैं, उसको उल्टा कर दें, मुश्किल पहले और आसान बाद में। जब आप मुश्किल काम सुबह कर लेंगे ना 12-1-2 बजे से पहले, तो जब दिन ढलने लगेगा, दिन क्लोजिंग की तरफ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट येस आई डिड दिस। पॉइंट 3 कि आपको जो काम करना है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट लें। सपोज़ जैसे मुझे एक वीडियो बनाना है और बहुत ही मुश्किल टॉपिक मैंने पिक कर लिया है और मेरा जो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही कि उस टॉपिक को कैसे मैं शुरू करूँ। तो मुझे क्या करना है, उसको एक दिन में ना करने की या 1 या 2 दिन में नहीं करने की कोशिश करनी है। उसको मुझे अपने आप को इस तरीके से बांटना है कि मुझे ईज़ लगे। तो पहले 2 दिन सिर्फ सोचने के लिए कि क्या करना चाहती हूँ। तीसरा दिन कंटेंट लिखने के लिए कि हाँ मैं ये इस तरीके से करूँगी। 5वां दिन आप उसे शूट कर सकते हैं। फिर छठा और 7वां दिन आप उसे एडिट करके पोस्ट करने में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको साथ में प्रमोशन भी करनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ये तो मेरा आइडिया हो गया, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में भी देखिए आपको क्या करना है और उसे कितने सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है। काम को बांट देते हैं तो समहाउ दिमाग ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो वो आपको आसानी से अलाउ करेगा कि चलो लेट्स स्टार्ट और हम कर लेंगे। पॉइंट 4,
सेट अ मिड डे अलार्म बीच में, एक अलार्म लगाइए। जैसे सपोज आपका दिन अगर 9 बजे शुरू होता है, 8 बजे शुरू होता है, तो अराउंड 1-1:30 जैसे लंच ब्रेक होता है, उसके आसपास आप एक अलार्म सेट कर दीजिए। और जब वो अलार्म बजे तो उसका क्या मतलब है, दैट नाउ यू हैव टू अगेन जस्ट हैव अ चेक कि आपकी टू डू में से क्या क्या काम हो गया, क्या क्या बचा है। तो उससे आपको आसानी रहेगी कि मैंने हाँ इतना टाइम इस काम में लग गया, जो मुझे अंदाज़ा था शायद 30 मिनट लगेंगे, लेकिन लग गया 1 घंटा, तो वो शॉर्टेज हो गया ना दूसरे काम के लिए। तो वो जो मिड डे अलार्म है वो बहुत हेल्प करता है। कोई काम जो आसान है उसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं तो हमें चीज़ों को करने का अंदाज़ा हो जाता है, इतने टाइम में ये काम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ने लग जाती है। फाइनल एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ एक रिवॉर्ड प्रोग्राम बनाएं अपने लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए। किस तरीके से? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए। जब आपका सपोज़ आपने कोई काम डिसाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज़ मैंने डिसाइड किया मुझे अपना वीडियो शूट करना है, ये वाला जो मुझे मुश्किल लग रहा है और करने की हिम्मत नहीं हो रही है, उसको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया, और मान लीजिए आज मैं डे 7 में हूँ और मैंने अपना वीडियो जो है वो कर दिया, पोस्ट भी कर दिया, प्रमोट भी कर दिया, एवरीथिंग इज़ डन। अब आप ये डिसाइड करिए कि इसको कैसे आप सेलिब्रेट करेंगी। जैसे अगर मैं होंगी तो मैं ज्ञानी की जो फ्रूट संडे है ना वो ऑर्डर करूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है। इसी तरीके से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कुछ ऐसा सेट करके रखिए। उससे क्या होता है, इनकरेजमेंट मिलता है, बिकॉज वी लाइक इन्जॉइंग अवर सेल्स, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच समझ के इसे करेंगे तो मतलब एक तो एनकरेजमेंट आएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, आप देखेंगे आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और अगले काम को करने के लिए ज़्यादा एंथुजियास्टिकली करेंगे। तो इन 5 सिंपल स्टेप्स के साथ आप अपनी इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को से बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।